धन्यवाद। तो 18 तारीख से जो सत्र की शुरुआत हो रही है, नए बिल्डिंग में हो सकता है चलेगा, क्या आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, आप लोग शामिल होंगे? नहीं, सत्र में तो हम लोग हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, परंपरा को और जमहूरियत को हमेशा तरजीह देने वाली पार्टी है। हम लोग तो जो सकारात्मक पक्ष है उसमें हमेशा सहयोग करते रहे हैं, लेकिन मालूम तो हो कि क्या है, ऐसा क्या हो गया कि 4-5 दिन का सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई। 3 सप्ताह पहले तो अभी खत्म हुआ है, और ये बात हम लोग सभी समझते हैं। जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा और किस तरह से हंगामा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ऊपर चले गए, और आज उस पर चुप्पी है। पहली बार 9 साल में 200 रुपये की कमी की गई। उसका कारण आपको मैं बताया कि 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव है, तो ये 200 रुपये से गरीब आदमी पर, आम आदमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। हम लोग जब सरकार में थे उससे तो कई 100 गुना ज़्यादा दाम बढ़ गया। तो बेसिक इशू महंगाई का है, और महंगाई से निजात दिलाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। Come again? How has India Alliance you see this step of Nitish Kumar going to Delhi for T20? I think you should ask this particular question. Only CM can answer it. But the main controversy was about the invitation card that was sent for the leader. Is it not true? Are you not in agreement with Nitish Kumar's view? We used to see earlier also that whenever this invitation used to come to us, it was Republic of India. And what is the difference between Republic of India and Republic of Bharat? नहीं, भारत और इंडिया में कोई फर्क है ही नहीं। भारतीय और इंडियन में कोई फर्क है ही नहीं। इंडिया से परेशान इसलिए हैं कि ये जो 28 दलों का गठबंधन बना है वो 60% इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और जब 60% लोग एक तरफ हो जाएं तो सब लोग ये बात समझता है कि आगे 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। घबराहट और पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल और केवल इसलिए है कि अब उनका विदाई अवश्यंभावी है, और कोई बात नहीं है। क्या मैंने कोई डिफरेंस हो तब तो ऐसा प्रस्ताव तो ये तो पागलपन का प्रस्ताव होगा। अरे भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो 1942 में शुरू हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? हम लोगों ने कहा था क्या? कांग्रेस पार्टी ने सलाह दिया था मेक इन इंडिया और बाकी जितना इस तरह का ये है खेलो इंडिया, ये करने के लिए किसने कहा था? हम लोगों का सुझाव था। उस समय क्या प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय खेलो भारत क्यों नहीं हुआ? ये भारत अगर हिपोक्रेसी यार उनका, ये तो दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी है। सपोर्ट करेंगे, ये पूछ किसको? आप लाने वाले हैं प्रस्ताव। आपके प्रस्ताव को अगर सपोर्ट करना है तो मैं करता हूं, लेकिन वहां क्या प्रस्ताव आने वाला है ये इस बात की जानकारी ना आपको है ना हमको है। तो हेतु मध्य भूत पर क्या बोलना है? आने तो दीजिए। हम तो कहे विशेष सत्र का विशेष क्या एजेंडा है, ये आए तो तभी तो हम लोग कोई फैसला करेंगे। चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं। कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी कर रही होगी। पिछले दिनों अतुल अजैन जी आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 सीटों पर
सीपीआई यहाँ कंफर्टेबल है। पार्टनर जी ने कहा कि 7 सीटों पर सीपीएम से कंफर्टेबल है। कांग्रेस कितना 9 सीटों पर लड़ी थी, क्या इस बार कांग्रेस 9 से कम सीटों पर जाएगी या फिर आगे बढ़ेगी? मतलब आप लोग भी रियलाइज करते होइएगा कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का नेतृत्व का असर पहले से ज़्यादा हुआ है देश में। वो खास करके इस यात्रा के बाद 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हम लोगों ने सत्ता छीनी है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी इस पे कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखिए, एक इंडिया बनने के बाद सपा चुनाव जीत गया उत्तर प्रदेश में, तो उल्टी गिनती तो शुरू हो गई। नहीं, बिहार भी देश में ही है, बिहार भी देश में है और उत्तर प्रदेश भी देश में ही है। मैं आपको बता दिया, हमको कोई भेजा तो हाँ। नहीं, देखिए, उसके लिए एक कमेटी बनी है अभी बॉम्बे में टिकट के बंटवारे को लेकर। वो सवाल, उसका निश्चित उत्तर आपको उस कमेटी के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ हम लोग प्रेडिक्शन के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी उतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ेगी। अध्यक्ष की सवाल इसलिए उठ रहा है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला था उसमें राहुल गांधी जी ने भी बात की थी, आपने भी बात की थी, और शायद महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में शायद कांग्रेस को तरजीह नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि 2 सीट आप लोगों ने डिमांड की थी और मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो रहा होगा, अब तक कोई सुबुगाहट नहीं दिख रही। तो सुबुगाहट आपको क्यों दिखेगी? जिस दिन होना होगा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कोई बात। इसमें कोई सुबुगाहट की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब होगा और पक्का होगा, इतना मैं जानता हूँ। ने कहा है कि टीका वाले और दाढ़ी वाले ने देश को गुलाम कराया। क्या आप कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई, जिसमें टीका वाले भी थे, दाढ़ी वाले थे। तो ये इसको कौन नजरअंदाज कर सकता है? अरे भाई, टीकाधारियों ने देश को गुलाम बनाया। किसने? जगदानंद सिंह ने कहा है कि टीकाधारियों ने देश को गुलाम बनाया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब उनका क्या कंटेक्स्ट है, उन पर जगता बाबू से ही सवाल पूछिए। वो कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी तो थे नहीं कि उनको स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वो भी नहीं लड़े थे। छोड़िए, ये सब बात का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। सर, आरजेडी के लोग जितने